राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी धर्म प्रेमियों को सादर प्रणाम करती हूँ। आज मैं आपको गोवर्धन जी की पूजा की विधि बताने जा रही हूँ। गोवर्धन जी की पूजा हर घर में की जाती है। गोवर्धन जी की पूजा करने से घर में सबके ऊपर उनका आशीर्वाद बना रहता है। आज के दिन गोवर्धन जी की पूजा करने से उतना ही फल मिलता है जितना कि हम गोवर्धन धाम पर जाकर करें। गोवर्धन महाराज की आज के दिन पूजा करने से उतना ही फल मिलता है जितना कि गोवर्धन धाम जाने पर मिलता है। 7 कोस की परिक्रमा करने का जो फल मिलेगा वही फल आज गोवर्धन पूजा करने से और 108 परिक्रमा करने से ही मिल जाएगा। आज के दिन पूजा करने से उतना ही फल मिलता है जितना कि गोवर्धन धाम पर जाकर पूजा करने से मिलता है। गोवर्धन जी की पूजा किस तरह से करें, कैसे गोवर्धन जी बनाएं और कैसे पूजा करनी है, कौन से भजन बोले जाते हैं, वो भी मैं बताऊंगी। गोवर्धन जी आप जब भी बनाएं तो गाय के गोबर से बनाएं और उनको फूलों से सजाएं। जैसा आप जितना उनको सजाएंगे उतना ही आपके घर में धन धान्य की वृद्धि होगी। तो आइए अब हम गोवर्धन जी की पूजा करते हैं और गोवर्धन जी बनाते हैं। उससे पहले आप सभी को गोवर्धन जी महाराज की ढेरों शुभकामनाएं और आप सबको 5 दिन की दीपावली दीपोत्सव की ढेरों शुभकामनाएं। आइए अब हम गोवर्धन जी की पूजा करते हैं। ये मैंने गोवर्धन जी बनाए हैं, इनको फूलों से अच्छे से सजा रखा है। उंगलियों में मैंने बीटी पहनाई है। यहाँ ये गोवर्धन पर्वत है इन्होंने जो चिट्टी उंगली पर गोवर्धन जी धारण कर रखे हैं। ये पायल पहनाई है। यहाँ सुंडी के अंदर मैंने दही की कटोरी रखी है। ये मैंने ये धोती पहनाई है। और अब हम दीपक चासेंगे। सबसे पहले और मैंने ये अगरबत्ती चास ली है और अब हम अगरबत्ती से इस तरह से पूजा करेंगे। आज के दिन घर के सभी सदस्यों को बैठकर पूजा करनी चाहिए, चाहे बच्चे हों, बड़े हों, बुजुर्ग हों, सबको पूजा करनी चाहिए। और इस तरह से हमने अगरबत्ती से पूजा करी। इसके बाद हम हल्दी का टीका लगाएंगे। ये मैं इनके ऊपर हल्दी का टीका लगा रही हूँ। और गोवर्धन पर्वत जी के ऊपर भी मैं हल्दी ही का ही टीका लगा रही हूँ। और यहाँ हम चावल लगाएंगे। यहाँ भी मैं चावल लगा रही हूँ। ये हाथों में मैंने मूली बांधी है और इधर भी हाथ में मैंने मूली लगाई है। और अब हम भोग चढ़ाएंगे। भोग में मैंने पपड़ी ली है, बर्फ़ी ली है, पतासे, गुड़ और रसगुल्ला लिया है। इस तरह से हम भोग लगाएंगे और यहाँ हम भोग रख देंगे। जो भी आपके पास फ्रूट हैं आप वो फ्रूट चढ़ाएं। ये फ्रूट चढ़ा दिया और अब हम नारियल और दक्षिणा के रुपए चढ़ाएंगे। इसके बाद जो दही है उसके अंदर हम ये इस तरह से सब सदस्यों को हाथ लगाना चाहिए। इस समय जब हम घुमाएंगे इसको हम दही का सबड़का बोलते हैं और इसके लिए एक भजन गाया जाता है। वो भजन इस प्रकार है। घर के सभी सदस्यों को पूजा करते समय महिला इस तरह से घुमाती है और सभी ऐसे हाथ लगा लेते हैं। तो वो भजन है। फोफाटी दिन उगण लाग्यो, दही को सबड़ को काना न भावे, अन छेड़ियो माखन को नीर लाला, दही को सबड़ को सांवरिया न भावे, माता जसोदा न रीस जो आयो, हाथ बांध्या पाँव बांध्या, ऊखल टांग बंधाई रे लाला, दही को सबड़ को काना न भावे, बाहर से नंद बाबा आया, बाहर से बलदाऊ आया, लाल न कुण मारियो ये माए, बूढ़ी जो गावे गंगा यमुना नहावे, परणी पुत्र खिलावे ओ राम, कंवारी गावे घर वर पावे, सदा ही सुख पावे ओ राम, दही को सबड़ को काना न भावे। इस तरह से यहाँ ये दही को घुमाया जाता है और इस दही के प्रसाद को घर के सभी सदस्यों को खाना चाहिए। ये उन बच्चों को भी खाना चाहिए जो नींद में रात्रि में
बिस्तर गीला कर देते हैं, अर्थात पेशाब कर देते हैं। अगर वो बच्चे ये वाला दही खाएंगे तो उनको जो ये रोग है वो दूर हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ ये दही का सबड़का वाला भजन गाया जाता है। और फिर जो ये हाथ में जल है, ये जल लिया जाता है और फिर इस तरह से यहाँ ऐसे करके यहाँ जल छोड़ देते हैं। और घर के सभी सदस्यों को आज के दिन 108 परिक्रमा यहीं लगानी चाहिए। श्री गोवर्धन महाराज महाराज थार माथे मुकुट बिराज रयो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज थार माथे मुकुट बिराज रयो। थार पान चढ़े थार फूल चढ़े, थार पान चढ़े थार फूल चढ़े, थार चढ़े दूध की धार, हाँ धार, थार माथे मुकुट बिराज रयो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज थार माथे मुकुट बिराज रयो। थार कान में कुंडल सोय रयो, थार गले विजंती माल, हाँ माल, थार माथे मुकुट बिराज रयो। थार मुख पे मुरलिया साज रही, थार मुख पे मुरलिया साज रही, थारी ठोड़ी पे हीरो लाल, हाँ लाल, थार माथे मुकुट बिराज रयो। थार कांधे कारी कामरिया, थार कांधे कारी कामरिया, थार माथे लगे गुलाल गुलाल, थार माथे मुकुट बिराज रयो। थार गले में कंठा सोय रयो, थार गले में कंठा सोय रयो। थारी झांकी बणी विशाल, हाँ विशाल, थार माथे मुकुट बिराज रयो। थार 7 कोस की परिक्रमा, थार 7 कोस की परिक्रमा, और चकलेश्वर विश्राम विश्राम, थार माथे मुकुट बिराज रयो। थार मानसी गंगा बह रही, थार मानसी गंगा बह रही, जमुना वे नर और नार, हाँ नार, थार माथे मुकुट बिराज रयो। इंद्र कोप कियो ब्रज ऊपर, इंद्र कोप कियो ब्रज ऊपर, बरसे मूसलधार, हाँ धार, थार माथे मुकुट बिराज रयो। डूबत ही ब्रज राख लियो, डूबत ही ब्रज राख लियो, और नख पर गिरवर धार, हाँ धार, थार माथे मुकुट बिराज रयो। चंद्र सखी ब्रज बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी ब्रज बाल कृष्ण छवि, हरि चरणा में बलिहार बलिहार, थार माथे मुकुट बिराज रयो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज थार माथे मुकुट बिराज रयो। तो हे गोवर्धन महाराज, हमारे घर परिवार पर सब पर बरकत बनाए रखना, अपना आशीर्वाद बनाए रखना, और इस तरह से घर के सभी सदस्यों को गोवर्धन महाराज के पांव छूने चाहिए। जय हो गोवर्धन महाराज की जय। तो इस तरह आज मैंने आपको गोवर्धन जी की पूजा विधि बताई। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा, आपको इससे ज़रूर मदद मिलेगी। अगर मेरा ये बनाया हुआ वीडियो आपको पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें, ताकि सबको इसका पुण्य फल मिल सके। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। कार्तिक के मास के मैं महात्म्य भी सुना रही हूँ। अगर आपको कार्तिक के मास के महात्म्य सुनने हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक छोड़ दूंगी। आप वहाँ से कार्तिक मास के महात्म्य जरूर सुने और कार्तिक का पुण्य कमाएं। धन्यवाद।